गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे से हैं और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आइए फिर से हम लोग एक नया टॉपिक स्टडी करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की, जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग लवण का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स में आपने देखा कि सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, द्विक लवण, मिश्रित लवण एंड संकर लवण, यानी नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट, ये हमारे पास साल्ट्स की कैटेगरी है। इसमें से दो के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अगर ये दो के बारे में डिस्कशन करें, कोशिश करेंगे कि इस तीन के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करें और इसको कंप्लीट करने की भी कोशिश करेंगे। अगर कहीं आपको वीडियो में जरा सा मेरी बात समझने में दिक्कत हो रही होगी तो एक काम करिएगा, फिर बैक जा करके आप चीज़ों को देखने की कोशिश करिएगा। आइए इसमें जानते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से अम्लीय लवण को आपने डिफाइन किया था, सेम वैसे ही आपको बेसिक साल्ट्स जो आपके पास है, बेसिक साल्ट्स, इसको भी आपको डिफाइन करना है। बेसिक कैरेक्टर जब आता है जब किसी चीज में हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। ओके, बेसिक कैरेक्टर कब आता है? जब किसी चीज में हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है, तब जाकर के बेसिक नेचर होता है, जैसे आपने बेस की डिफिनेशन किया था। ओके, तो समझते, द साल्ट्स हैविंग वन or more than one hydroxyl group is called basic salt। ऐसा लवण जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्साइड आयन हो, OH माइनस आयन उपस्थित हो, तो ऐसे साल्ट्स को हम क्या जानेंगे? बेसिक साल्ट्स के नाम से जानेंगे। और बेसिक साल्ट्स कैसे बना? जैसे आपके एसिडिक बना था वैसे। इसका मतलब ये हुआ कि इस बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, सॉरी, इसका मतलब हुआ इसमें बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सका, इसी वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। सपोज जैसे इसका एक एग्जांपल बोलते हैं, MgOH का होल टॉइस और प्लस इसका रिएक्शन कर देते हैं HCl। क्या ये हाइड्रोक्साइड है? ये बेस नहीं है, बिल्कुल बेस है। HCl है, प्रोटॉन देने वाला है, यानी ये एसिड है, और इसका रिएक्शन करते हैं। सपोज यहाँ से क्या, यहाँ से एक सिर्फ OH आपका गायब हो और ये चीज आपका रहे MgOH और Cl और साथ में आपका H2O बार। एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, H2 आपका। तो क्या ये साल्ट नहीं बना? डेफिनेटली साल्ट बनाइए, लेकिन ये साल्ट में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप उपस्थित होने की वजह से इसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक नेचर का हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? इसे ब्लीचिंग पाउडर लिखते हैं CaOCl2। अगर इसका स्ट्रक्चर दिखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, CaOCl और फिर आपके क्या होता है? Cl होता है। इस तरीके से ये होता है इसका स्ट्रक्चर ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, ये आपका क्या होगा? एक बेसिक साल्ट होगा। बेसिक साल्ट क्यों है इसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, साथ में यहाँ पे हाइड्रोक्साइड भी है, इस बारे में भी आपको समझना होगा। ठीक है, सॉरी, इसको हम डबल साल्ट्स में लेके आएंगे, डबल में लेके आएंगे। ओके, तो हमने देखा ये चीज, ऐसे आपके पास हाइड्रोक्साइड हो गया। अब दूसरा, आप इस चीज को और भी कोई लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे जिंक हाइड्रोक्सीक्लोराइड, जिंक की भी हाइड्रोक्साइड लिखते हैं तो इसी फॉर्म में लिखेंगे HCl से। अब आपने देखा कि यहाँ पे दो बेस था, यहाँ पे एक एसिड था, इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीपल कर देंगे, इस चीज को पहले मैं समझा दूं, जैसे MgOH का होल टॉइस और प्लस HCl और यहाँ पे MgCl2 बना देता और इसको 2 से मल्टीपल कर देता और ट्वाइस H2O इस तरीके से एलिमिनेट कर देता, तो ये पूरा का पूरा आपका किस में आ जाता? कॉमन साल्ट में आ जाता, सामान्य लवण में आ जाता। बात समझे? अब क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका मतलब यहाँ पे एसिड लेस अमाउंट में और बेस एक्सेस अमाउंट में, और इस तरीके से जब साल्ट आपका प्रिपेयर होता है तो आपका किस नेचर का हो जाता है? बेसिक नेचर का हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो इसके जो एग्जांपल और मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल देखिए इसके बेसिक साल्ट के कौन से होंगे, ZnOH और फिर Cl। ठीक है, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड आपके पास हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड आपको मैंने लिख ही दिया, MgOH Cl आपको लिख दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड आपको लिख दिया, इस तरीके से ब्रैकेट में लगाया था, सॉरी, इस तरीके से। ओके,
दूसरा आपने और भी आपके पास हो सकता है आयरन की भी वैलेंसी होता है जो, तो उसके भी बन सकते हैं इस तरीके से। और फिर आपके Cl, ओके। अब जब इसकी वैलेंसी 3 हो जाएंगे तो इस तरीके से भी हमारे पास हो सकता है। बिस्मथ के भी बन सकते हैं, बिस्मथ की भी वैलेंसी 3 होते हैं तो OH का होल ट्वाइस Cl आपने लिख दिया। तो इस तरीके से आपने देखा डिफरेंट टाइप्स के आपने क्या बनाया है, बेसिक साल्ट्स बनाया है। क्या बनाया, बेसिक साल्ट। बात समझ पाए। एक लाइन आपको मैं बोलना चाहूंगा, जब बेसिक साल्ट को, यानी बेसिक साल्ट जो आपके क्षारीय लवण होते हैं, क्षारीय को क्षारीय भी बोलते हैं, तो क्षारीय जो लवण होते हैं इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक से अधिक एसिडिक रेडिकल देता है। इसमें क्या देंगे, एक से अधिक ये ऋणायन देंगे। और उस बात को कैसे समझना है ये चीज देखिए, ठीक है। मान लेते हैं, मैंने बोला कोई भी बेसिक साल्ट हो जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक से अधिक ऋण आयन देंगे। जैसे आपने लिखा ZnOH और फिर Cl, अगर इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो Zn+2 प्लस OH माइनस प्लस Cl माइनस, तो आपने देखा दो दो क्या ऋण आयन दिया कि नहीं है, नेगेटिव आयन है ये, नेगेटिव आयन, सॉरी नेगेटिव आयन। बात समझ पा रहे। इसी तरीके से अगर आप इसको भी ब्रेक डाउन कर देंगे MgOH और फिर Cl, तब भी ये ब्रेक होकर के आपके Mg+2 और प्लस OH माइनस और Cl, ये देंगे। एक से अधिक आपने क्या देखा, एक से अधिक आपके ऋण आयन दे रहे, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप सब में कॉमन है। हाइड्रोक्सी ग्रुप जब आपके एक एक्स्ट्रा एक या एक से अधिक हो जाएंगे तो उस समय वो आपका क्या होगा, बेसिक साल्ट होगा। जैसे आप इसको करते हैं ये चीज FeOH का होल ट्वाइस Cl, अगर इसको आप एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो Fe+3 प्लस ट्वाइस OH माइनस और प्लस Cl माइनस, तो 2 और 1 3। आपने देखा दो तरीके का, लेकिन 3 आपके नेगेटिव आयन दिए। दो तरीके का, तरीका दो है, एक ही आप इसको मानेंगे, लेकिन दो क्या है, 2 और 1 3। अगर अलग अलग देखेंगे तो 3, या तो 2 तरीके का और 3 आपके पास क्या है, नेगेटिव आयन है। बात समझ पा रहे। तो ये आपके क्या हो गए, बेसिक हो गए। बेसिक की डिफिनेशन क्या होगा कि ऐसा लवण जिसमें कम से कम एक विस्थापनीय OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट हो, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक लवण की कैटेगरी में लाएंगे, बेसिक साल्ट की कैटेगरी में लाएंगे। क्लियर, ओके। जब ये चीज पढ़ लेते तो हमारे पास आता है द्युक्त लवण। द्युक्त लवण के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, फिनिश करें। ओके, डबल साल्ट्स, नाम से ही पता चला डबल का मतलब दो, डबल का मतलब दो। जब दो नॉर्मल साल्ट्स आपस में ऐड होते हैं तो वो क्या बना देता है, हमारा डबल साल्ट बना देता है, ठीक है। When two normal salts combine to each other to form double salt, जब दो सामान्य लवण एक दूसरे के साथ में योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा जोड़ते हैं तो आपका क्या बना देता है, डबल लवण बना देता है, डबल साल्ट्स बना देता है, या द्विव लवण जिसे बोलते हैं, द्विव लवण बोलते हैं। इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक। द्विव लवण के बारे में स्टडी करें, ठीक है। द्विव लवण हमारा क्या होगा, जिसमें दो सामान्य लवण आपस में योगात्मक अभिक्रिया दे करके बनते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा, फिटकरी का नाम आपने सुना होगा, फिटकरी का नाम, या आपने मोहर साल्ट, अगर मोहर साल्ट नहीं भी सुना तो आप यहाँ पे सुनिए, ठीक है। मोहर साल्ट को बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं FeSO4 इंटू अमोनियम सल्फेट SO4 इंटू 6H2O, इसको बोलते हैं मोहर साल्ट। क्या बोलते हैं, मोहर लवण, ओके। बात समझ में आ रहा है। मोहर साल्ट ये किसके, दो तरीके के साल्ट से मिलकर के बना, एक फेरस सल्फेट से, एक अमोनियम सल्फेट से। कैसे, जब FeSO4 को अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 के सल्फेट में और 6 मॉलिक्यूल H2O वाटर का मिला लेते हैं, तब जाकर के आपका बनता है FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O
बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट और जिसको मोहर साल्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा ये डबल साल्ट्स है। डबल साल्ट्स क्यों है? क्योंकि दो सिंपल साल्ट से मिलकर एक सिंपल ये आपका बन गया कॉमन जो सामान्य लवण बोलते हैं और एक कॉमन साल्ट है कि नहीं है? तो एक कॉमन साल्ट आपके ये है कॉमन और ये भी आपकी क्या है कॉमन है। ओके, तो दो कॉमन साल्ट्स मिल करके अपना एक क्या बनाया, एक मिक्स होकर के बनाया और ये आपका क्या हो गया डबल साल्ट। ये मिक्स हुआ, इसको मिश्रित भी बोल सकते थे, लेकिन हम इसको मिश्रित क्यों नहीं बोलेंगे ये बात समझे। इसका जो अस्तित्व होता है या कह लीजिए कि ये जो स्टेबल रहता सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में स्टेबल रहता है। सॉलिड स्टेट का मतलब जब ये ठोस अवस्था में होते तभी ये अस्तित्व में रहता है। अगर जल में घोल दिया जाए तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। इसीलिए इसको डबल में रखेंगे, मिश्रित में नहीं रखेंगे। वहां पे आकर के हम कॉम्प्लेक्स में नहीं रखेंगे, वहां पे आकर के आपको चीजें समझाएंगे। डबल साल्ट्स कैसे बनता है? दो कॉमन साल्ट्स आपस में जुड़ करके बनता है और इसका अस्तित्व जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तभी होता है। जब पानी में मिक्स किया जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। ये इसकी डिफिनीशन है। अब आयनों में कैसे टूटता है इस बात को समझिए। मान लेते हैं कि आपके पास यही साल्ट में ले लूं, एक फिटकरी का भी सूत्र है उसको भी मैं लिख देता हूँ K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O जिसे आप बोलते हैं फिटकरी। इसको पोटास एलाम के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, ठीक है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O इसको क्या बोलते हैं? ये भी आपका क्या है डबल साल्ट। फिटकरी के बारे में तो सब लोगों ने सुना ही होगा। ये भी किससे बना? पोटेशियम सल्फेट से और एल्युमिनियम सल्फेट से, ठीक है। जैसे ये चीज बना, तो एक कॉमन साल्ट ये हो गया, एक कॉमन साल्ट ये हो गया, इनके मिक्स होने से ये चीज बन गया हमारा। अब अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। कैसे? जैसे ऊपर वाला हम ले रहे FeSO4 टू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। वाटर में जब मिक्स करेंगे तो वाटर में नहीं टूटता, वो तो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, लेकिन ये टूटेंगे क्या? Fe+2 SO4 एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो SO4 -2 प्लस NH4 2 पॉजिटिव, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, इसमें ये टूट जाएंगे। बात समझ पा रहे? जब इस तरीके से टूटा तो आपने देखा होगा। और जो वाटर है, वाटर आप बाहर कर दीजिए 6H2, ये टूटेगा नहीं, वाटर कभी टूटता नहीं है, ये चीज जान लीजिए। तो देखा जिस एलिमेंट से मिलकर के बना वो अपने आयनिक रूप में टूट गया, ठीक है। ये इसकी खास बात होती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज अगर इसको तोड़ना है तो इसको भी तोड़ देते हैं। आइए इसको तोड़ने के लिए लाइए नीचे रिएक्शन लिख दें। Al2SO4 K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O, ठीक। आइए इसको तोड़ दीजिए। इसको तोड़ेंगे ये रिवर्सिबल होगा, ठीक है। सॉलिड होगा तो ये बन जाएगा और अगर पानी में घुलेगा तो ये चीज आयनों में टूट जाएगा। पोटेशियम 2 है तो ट्वाइस के पोटेशियम के ऊपर एक चार्ज होता है प्लस 3 सल्फेट और एक सल्फेट, 4 सल्फेट 4SO4 पर -2 चार्ज प्लस ट्वाइस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में +3 चार्ज आता है प्लस 24 H2O। तो आपने देखा ये अपने आयनों में टूट गया। लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में होगा तो ये अपने इसी फॉर्म में होगा, लेकिन जब जल में घोलेंगे तो ये किस में टूट जाएगा? अपने आयनों में टूट जाएगा। बात समझ पा रहे? ये इसकी खास बात होती है। इस तरीके से हमने क्या समझ लिया? द्विप्लवण। द्विप्लवण क्या होता है? जब दो नॉर्मल साल्ट्स आपस में योगात्मक अभिक्रिया देता है तो वो क्या बना देता है? द्विप्लवण। द्विप मतलब डबल, डबल का मतलब दो लवण एक साथ में जुड़ करके बनता है और ये अपने सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल रहता है। जब ये पानी में मिलाया जाता है तो अपने आयनों में टूट जाता है। ओके, आइए इस तरीके से फोर्थ भी हमने वो कर लिया। अब हमारे पास होता है मिक्स कॉम्प्लेक्स। मिश्रित एक हमारे पास क्या है? मिक्स्ड साल्ट।
भी देखिए पता चल रहा है कि ये एक दूसरे से मिला हुआ है। इसमें दो लवण एक दूसरे से मिल करके, ओके, दो लवण एक दूसरे से मिल करके एक मिक्स्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और इस मिक्स्ड कंपाउंड में मिक्स साल्ट में एक से अधिक अम्लीय मूलक या तो क्षारीय मूलक हो सकता है। पॉइंट नोट करने वाली है, ऐसे लवण जिसमें एक से अधिक अम्लीय या तो क्षारीय मूलक प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, ऐसे लवण को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित लवण बोलते हैं। मिश्रित लवण की डिफिनीशन फिर से एक बार सुन लीजिए, ऐसे लवण जिसमें एक से अधिक या तो अम्लीय मूलक या तो एक से अधिक क्षारीय मूलक प्रेजेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रित लवण, मिक्स्ड साल्ट के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल देंगे तभी चीजें समझ में आएगा कि ये मिक्स्ड है कि नहीं है। अभी जैसे हमने ब्लीचिंग पाउडर लिखा था वहां पे और उसको इरेज कर दिया था, एक्चुअल में ध्यान से उतर गया था। ब्लीचिंग पाउडर हम लिखते CaOCl और फिर Cl, इसका स्ट्रक्चर होता है CaOCl और फिर यहाँ पे Cl, ये होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर। इसीलिए OCl को एक जगह लिखा गया, इसको यहाँ पे लिखा है। ये हमारा क्या है? एक मिक्स्ड साल्ट है। मिक्स्ड साल्ट क्यों है? क्योंकि इसमें आपको दो तरीके के कैटाइंस मिलेंगे या दो तरीके के एनाइंस मिलेंगे, ऐसा वर्ड हमने कहा। लेकिन अभी जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो एक नेगेटिव पार्ट, ये एक नेगेटिव पार्ट यानी Ca+2 प्लस OCl नेगेटिव और प्लस Cl नेगेटिव, तो दो तरीके का आपने क्या देखा? एनाइंस, एक एनाइंस ये, एक एनाइंस ये। बात समझने की कोशिश करिए, दो तरीके के एसिडिक रेडिकल है, OCl एक नेगेटिव एक एसिडिक रेडिकल और Cl एक एसिडिक रेडिकल, और एक आपके पास क्या है? Ca पॉजिटिव। ओके, इस तरीके से एक आपके पास बेसिक रेडिकल है और दो एसिडिक रेडिकल। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं जिसमें दो आपके पास बेसिक रेडिकल आ जाए, जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट। अगर इसका नाम सोडियम पोटेशियम सल्फेट है और इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर ये मिक्स होंगे तो ये बन जाएंगे और ये मिक्स होंगे तो ये बन जाएंगे। ये टूटेगा तो आपके पास Na पॉजिटिव प्लस पोटेशियम पॉजिटिव प्लस SO4 -2 नेगेटिव। तो आपने देखा यहाँ पे दो बेसिक रेडिकल एक एसिडिक रेडिकल, यहाँ पे दो एसिडिक रेडिकल एक बेसिक रेडिकल। तो हमने क्या बोला कि हमारा मिक्स्ड साल्ट वो होता है जिसमें एक से अधिक या तो अम्लीय मूलक होंगे या तो क्षारीय मूलक होंगे। बात समझ पा रहे हैं? मूलक क्या होता है इसके बारे में भी समझा, या ये ऐसे कह लीजिए, एक से अधिक पॉजिटिव पार्ट या एक से अधिक नेगेटिव पार्ट होंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मिक्स्ड साल्ट के नाम से जाना जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रहा है? अगर इतनी सी बात समझ में आ रहा है तो आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास बचा कॉम्प्लेक्स साल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट का बचा कॉम्प्लेक्स साल्ट, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इन सबको मिटा दूं और फिर यहाँ पे लिखूं कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट्स को क्या बोलते हैं? संकर लवण के नाम से जानते हैं, संकर लवण। ध्यान दीजिएगा, लवण, इसी को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट्स का होगा, ये भी आपके दो सामान्य लवण के साथ या तो एक सामान्य लवण और एक उदासीन लवण के मिलने से बनता है। तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि अगर ऐसा होता है तो डबल साल्ट्स और इसमें क्या डिफरेंस है? डबल साल्ट भी तो आपका दो सामान्य लवण से मिलके बन रहा था, ठीक है, तो उसमें और इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि डबल साल्ट सॉलिड स्टेट में सिर्फ स्टेबल रहता है, जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अपने आयनों में टूट जाता है, जबकि कॉम्प्लेक्स साल्ट्स भी दो नॉर्मल साल्ट से या एक नॉर्मल एक न्यूट्रल साल्ट से मिलकर के बना होता है, लेकिन ये वाटर और सॉलिड स्टेट में अपने आइडेंटिटी को ऐसे ही बनाए रखता है, यह अपने आयनों में नहीं टूटता है। बात समझ पा रहे हैं?
जो कॉम्प्लेक्स साल्ट्स होता है ये सॉलिड स्टेट में जैसे अपने प्रॉपर्टी को बनाए रखता है, वैसी ही प्रॉपर्टी अपने एक्वस मीडियम यानी पानी में डिसॉल्व करने के बाद भी वैसे ही बनाए रखता है, यानी अपने आयनों में नहीं टूटता है। जबकि डबल साल्ट जो था वो पानी में अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक है, दोनों में इतनी सी डिफरेंस है। लोग दोनों का डेफिनेशन सेम ही है, ये भी आपके दो नॉर्मल साल्ट से बनते हैं, लेकिन ये एक्वस मीडियम में अपनी आइडेंटिटी को वैसे ही बनाए रखता है। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो आप बात करते हैं कि इसके एग्जांपल्स कौन से होंगे। तो इसके एग्जांपल आपके पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6, ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ओके, इस तरीके से हुआ। और जैसे आपके पास हेक्सामीन कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट CONS3 का होल 6 और फिर SO4, ठीक है, हेक्सामीन कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट, हेक्सामीन कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट इसका नाम होता है। बात समझ पा रहे हैं। आगे ये चीज इंटर में जाकर के आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा पूरा चैप्टर ही इससे रिलेटेड है। खैर यहाँ पे जरा सा हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए यहाँ पे ये किससे बना है, पोटेशियम साइनाइड से और आपके पास पोटेशियम सल्फेट से बना। किससे बना, ये फेरस सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड से बना। ये जो चीज बना आपके पास, पहले वाला एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये आपके पास फेरस सल्फेट FeSO4 से बना और पोटेशियम साइनाइड से बना। ठीक है, इन दोनों से मिलकर के आपका क्या बना, K4FeCN का होल 6, ये चीज बना। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, आपके पास 6 है, 6 से यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए, ये आपके पास इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बनाएगा क्या चीज आपके पास, K2SO4। तो आपने क्या देखा, एक नॉर्मल साल्ट्स, एक नॉर्मल साल्ट्स, इससे मिलकर के ये चीज बना। दूसरा एक एग्जांपल मैंने बोला कि एक जो मैंने एक एग्जांपल दिया, हमने बोला या तो ये दो नॉर्मल साल्ट से मिलकर के बना होगा या एक नॉर्मल साल्ट और एक न्यूट्रल साल्ट से मिलकर के बना होगा। तो एक न्यूट्रल साल्ट से मिलकर के बना हो सकता है, आइए देख सकते हैं। एक न्यूट्रल साल्ट की बात नहीं करेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कह सकते हैं, सबसे बेटर होगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो न्यूट्रल साल्ट्स के बारे में अगर हम डिस्कशंस करते हैं, सामान्य लवण के बारे में डिस्कशंस करते हैं, CuSO4, एक आपने क्या देखा, नॉर्मल साल्ट्स देखा, ये आपका क्या है, नॉर्मल साल्ट्स, नॉर्मल साल्ट्स। और दूसरा यही चीज आपके अगर अमोनिया ले ले NH3, तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ओके, तो हमने क्या वर्ड यूज किया, हमने बोला दो नॉर्मल साल्ट्स आपस में जुड़ करके योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा, या तो एक नॉर्मल साल्ट्स और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपस में योगात्मक अभिक्रिया दे करके तब जाकर के आपका क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स साल्ट्स का फॉर्मेशन करता है। यही चीज आपका क्या बनाएगा, ऊपर का जो आपने एग्जांपल लिखा था यही बनाएगा। यहाँ पे कोबाल्ट कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा CuSO4। ठीक है, तो ये चीज आपका क्या बन जाएगा, CuNH3 का होल 6 और फिर SO4, इस तरह से। ठीक, अब एक चीज आते हैं, जब हम इस तरीके के कंपाउंड को, ये जो तरीका आपने लिखा कंपाउंड, ये कंपाउंड किस तरीके से है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है। इसको अगर हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो क्या होता है, अगर इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स एक आयन आपका बनता है, इधर से ये कॉम्प्लेक्स आयन, इधर से ये कॉम्प्लेक्स आयन, बाकी जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है ये सिर्फ आपके आयनों में टूट जाता है। अगर हम इसकी बात करें K4FeCN का होल 6, अगर इसकी बात करें तो ये वाटर में अगर डिसॉल्व होगा तो 4K पॉजिटिव और प्लस FeCN का होल 6 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा -2। ठीक है, नहीं 4। ओके, इस तरीके से 4 को सही से लिख देता हूँ, -4। ये हो गया कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन।
इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे इस फॉर्म में। अगर इसको हम तोड़ते हैं CONH3 का होल 6 और फिर SO4, तो ये एक्वस मीडियम में टूट करके CONH3 का होल 6 और फिर इसके ऊपर +2 और प्लस SO4 -2, इस तरीके से ये टूट जाएगी। बात समझ में आ रहा है? ये इस तरीके से इसमें वाटर में टूट जाएगी। लेकिन आपने देखा था जो डबल साल्ट था वो कंप्लीटली अपने आयन में टूट जाता था, ये कंप्लीटली अपने आयन में नहीं। एक बार बनने के बाद कॉम्प्लेक्स साल्ट वो अपने आयनों में नहीं टूटता है, वो अपनी आइडेंटिटी को वाटर में भी वैसे ही बनाए रखता है जैसे वो सॉलिड स्टेट में होता है। इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन डबल साल्ट की एक खास बात थी, सॉलिड स्टेट में उसका अस्तित्व था, वो स्टेबल था, लेकिन जब पानी में इसको डिजॉल्व कर दिया गया तो वो अपने आयनों में टूट गया था। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमने साल्ट को भी खत्म कर दिया। अगले वीडियो में इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि साल्ट्स कौन कौन से आपके सिलेबस में है जो पढ़ना है। वो साल्ट्स आपके पास वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेटेड जिसे बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, उसका यूज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वॉशिंग सोडा, एक आपके पास बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 जो जिसके बारे में डिस्कस कर, वो कैसे बनते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगली वीडियो में उसको लेकर के आएंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रिप्ले कर करके चीज़ों को देखिएगा, PDF में भेज दूंगा, उससे आप नोट्स भी बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।